वकील बता रहे। देखिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम देश की जो अलग अलग इलाकों की मुस्लिम महिलाएं हैं वो इस फैसले के बारे में क्या सोचती हैं ये जान पाए। अभिषेक राज दिल्ली से जुड़े हुए हैं, हितेन वितलानी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। दोनों के साथ बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले मैं आपके पास आती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये साफ कर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्म की महिलाओं पर समान रूप से लागू होगा। अगर तलाकशुदा है तो गुजारा भत्ता पाने का उनका हक है। इसको लेकर के क्या सोचती हैं दिल्ली की मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुष भी? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अगर तलाक हो भी जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में तो पहले नहीं दिया जाता था लेकिन अब दिया जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक के बाद जैसे तलाक हो जाता है मुस्लिम समुदाय में, अब महिलाओं को गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा जो नहीं दिया जाता था। क्या कहेंगे आप, सही है गलत है? अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इतनी मालूमात नहीं है। अच्छा, आप तो महिला हैं चाची, आप तो महिला हैं। 3 तलाक जैसे होता था पहले या तलाक होता था मुस्लिम समुदाय में, अब भत्ता भी देना पड़ेगा। अगर आप तलाक लेते हैं तो महिलाओं को आपको उनके गुजारा के लिए भत्ता देना पड़ेगा। आराम लग रहा है कि अब इससे कुछ राहत मिलेगी महिलाओं को? ये रुकेगा 3 तलाक? पता ना रुकेगा रुकेगा। आपको क्या लगता है चाचा, ये ठीक है फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आप तलाक लेते हैं महिलाओं से तो आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा? महिलाओं को बात समझ में नहीं आई। अगर महिलाओं से आप तलाक लेते हैं मुस्लिम समुदाय में, हाँ मतलब मुस्लिम समुदाय, आपको यही समझ में ना रही। नहीं, अगर मुस्लिम, मैं क्यों लूंगा? औरत लेगी क्यों है? तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई लेता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? सुनो, ये ऐसा है, आपको जैसे नहीं पता कि आपने कहा तलाक लेता है, मैं नहीं लेता, औरत को देता है। और ऐसा तलाक नहीं होता जैसा आप लोग समझते हो। पहले औरत से कहा जाता है कि तू हमें ये 1 महीने के लिए मैं तुझे ऐसे कहता हूं। शायद उन्हें बात समझ नहीं पा रही या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्हें अभी ज्यादा अंदाजा नहीं है। चलिए, एक बार फिर से आपके पास मैं आऊंगी और हितेन आपके पास भी आती हूँ क्योंकि आपके साथ भी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं मुझे। ये मौजूद है, उनके साथ देखिए कुछ मुस्लिम महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं। अभिषेक, जरा बात कीजिए और पूछिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये पूरा प्रोसेस क्या होता है हम इन्हीं से समझते हैं। अच्छा चाचा, ये जो आप बता रहे थे आखिर ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है और क्या अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये सही है? वो हमें ये पता नहीं वो सही है क्या गलत है, हमें ये नहीं पता ना। हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम कुरान पढ़े हुए हैं। हमें ये हमारा जो निकाह, लड़की से जब निकाह होता है तो शादी होती है, 10 आदमी मिल के करते हैं। अब उसके बाद जब वो चुननी गई, लेडीज चुननी गई, हम दोनों मियाँ भी हो गए, तो अब जैसे कोई घर में ना इस्तेफाकी होती है, आदमी मना करता है कि ऐसे इस काम को मत करो, वो उसको करती है। तो फिर वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे को 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, अगर इसको तुमने अगर ये नहीं करा तो मैं पहली तलाक होगी, फिर वो दूसरी तलाक देगा, फिर 3 तलाक, ऐसे 3 महीने में होती है। और 1 महीने होता है तो कफ़ारा हो जाता है, फिर वो मियाँ भी रहने लेते हैं। ये ऐसा होता है। अब वो जो कहता है तलाक 3 दे दी, वो शराबी लोग होते हैं, जहालत होती है उन्हें। वो आए शराब पी के टुन हो गए, तलाक हो गई, तलाक। वो भी शराब पी रहा है, वो उसे पता है उसकी औरत, वो खुद परेशान है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात लोग बता रहे हैं कि आखिर कैसे होता है। अच्छा चाची, अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई अगर 3 तलाक कोई तलाक लेता है तो मुस्लिम महिलाओं को भी आपको मुआवजा देना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल सही है ये बात। इससे लोगेगा ना काम? जी, मतलब कि जो भी फैसला लिया ठीक लिया है। कोर्ट से लेते हैं। हाँ, आप लोग खुश हैं इससे? हाँ। आप लोग को लगता है कम से कम अब आराम मिलेगा? जो तलाक लेते थे, छोड़ देते थे, अब मुआवजा देना पड़ेगा तलाक के बाद। फैसला सही आया है लग रहा है आपको? अच्छी आया है? ये देखिए, आपको लग रहा है सही फैसला आया है? जी सही है। ये देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि जो फैसला आया है वो बिल्कुल सही आया है, इनके हक में आया है। और पूरा प्रोसेस कैसा होता है ये भी इन लोगों ने समझाया कि किस तरीके से तलाक की एक इद्दत पीरियड होती है, कैसे 3 बार जो है मोहलत दिया जाता है, और अगर उसके बाद अब कोई तलाक लेगा तो महिलाओं के पास ये अधिकार होगा कि वो कोर्ट में जाएं, वो जाकर अपने मेंटेनेंस का दावा कर सकती हैं और उनको भी जो मेंटेनेंस है वो मिल सकता है। जी, हितेन का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए अहमदाबाद से। हितेन, जरा वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उनका क्या सोचना है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए एक अवेयरनेस कैंपेन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जरूर
लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। अम्मा, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद जो है भत्ता देना चाहिए, अब उसके पति से उसको भत्ता मिलना चाहिए। आपको लगता है सही फैसला है? आपका फैसला है? हाँ, सही फैसला। सही है? हाँ लगता है अब न्याय मिलेगा? हाँ, सही फैसला है। मतलब मुस्लिम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी यही है कानून। हाँ, ऐसा नहीं कि ये फैसला नया है, उसमें भी यही है कानून। जो तलाक होता है उनको जो भत्ता होता है वो मिलता ही है। मिलता है। आपको क्या लगता है मिलना, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि महिलाओं को, अब मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं को भी भत्ता दिया जाएगा तलाक के बाद, अच्छा है? सही है, अच्छी बात है, सही फैसला है ये, सही फैसला है। लगता है अब महिलाओं को न्याय मिलेगा अम्मा? हाँ मिलेगा। मिलेगा। आपकी कम्युनिटी में इस फैसले को लेकर जागरूकता अभियान लाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोग विरोध करते हैं, पर इसमें जरूरत भी है थोड़ी, है ना? जरूरत है थोड़ी समझने की जरूरत। ज्ञान नहीं है, इसको नहीं पता है, वो लोग करते हैं क्या, इनको पता है कि भाई इसमें है वोटों का जो हक है वो मिलता ही है, उनको तो पता ही है। और जो इसको पता है वो तलाक तक तो पहुंचेगा भी नहीं, ऐसा है। मतलब जो जागरूक है वो तलाक तक पहुंचेंगे नहीं, और ये चाहते ही नहीं, और इस्लाम में इसका विरोध है, ये नहीं चाहता है। अगर इस आदमी समझ जाए और तलाक ना दे तो तलाक दे दो आसमान फट जाता है। समझदार होगा, अल्लाह भी नाराज होता है इससे, बहुत नाराज होता है। इसी करते मुसलमान जो तलाक दे उनको समझना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। चार इंसान को बैठ के बात करके, इल्म है वो नहीं करेगा, तलाक तक पहुंचेगा भी नहीं। करनी चाहिए उनको। मतलब मान लो तलाक हो जाए तो वो भत्ता देना जरूरी है ना? वो तो जरूरी है, हक है ना, वो तो फिर इसके लिए तो हमारे जो निकाह होता है उसी में उसका हक, उसको मेहर के बांध दिया जाता है। मेहर बांधा जाता है, वो रोकड़ा दे देता कोई औरत वो का हक। जैसे हस्ती परमाने देते हैं मेहर, जो बांधते हैं हमारे निके के टाइम, वो जैसी हस्ती परमाने इंसान देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तलाक के बाद ही, जब शादी होती है उसके बाद भी उसका हक मिल जाता है। पहले हक दे देते हैं, हक पहले हो जो इस्लाम में होता है इतना हक दे देता है। इस्लाम में पहले दे दिया गया है, उसका हक मारा नहीं गया, औरत का हक मारा नहीं गया। लेकिन अब तलाक के बाद समझ रहा है, जो समझता है वो तलाक देगा भी नहीं, तो ये समझ। तो आपने देखा कि मतलब सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो जागरूक होगा, जिसको समझ है, जो एक अच्छा मुसलमान होगा, वो तलाक के बाद अपनी बीवी को वो हक उसका जरूर देगा, लेकिन जो नहीं होगा अच्छा मुसलमान, वही इस बात का विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस कैंपेन की निश्चित तौर पर जरूरत है, जिन्हें जो जागरूक नहीं है उन लोगों को महिलाओं जागरूक को कम से कम अपने हक का पता चले, सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बारे में पता चले, ताकि महिलाएं अपने हक की मांग सामने रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी, नितिन आपका भी बातचीत करने के लिए।